हाँ आ गई फिर से। तो चलो देखते हैं आज का व्लॉग। यार देखो, ये वाला व्लॉग तो बहुत पुराना है, बट मेरे आलस के चलते मैंने इसका वॉइस ओवर अप कर रही हूँ, तो मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाऊँगी ऑब्वियसली, तो उतना माइंड मत करना। जहाँ तक मुझे याद है, इस दिन के जस्ट एक दिन पहले मैंने ऑल नाइट पुल किया था, जिस कारण से मैं इस दिन सुबह उठी, 3 घंटे कोचिंग गई। कोचिंग से आने के बाद, एक्चुअली 3 घंटे मेरी टेस्ट सीरीज़ थी, तो कोचिंग से आने के बाद मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, लेक्चर देखे, और मतलब ऐसे 2-3 घंटे पढ़ा होगा, 2-3 घंटे भी नहीं पढ़ा होगा। उसके बाद मैं सो गई और डायरेक्टली 5 घंटे बाद उठी। तो इस टाइम तक लगभग 7 बज गए थे, और सच बताऊँ तो शायद मैंने 2-3 घंटे भी नहीं पढ़ा था, और कम ही पढ़ा होगा। तो बस फिर मैंने सोचा कि जो मैंने सुबह टू डू लिस्ट प्रिपेयर करी थी आज के दिन के लिए, उसमें से जितने भी टास्क हो पा रहे हैं अब वो कर लेती हूँ। बट मैंने पहले ही अपना माइंडसेट बना लिया था कि मैं ऑल नाइट पुल तो नहीं करने वाली, बिकॉज उसकी वजह से मेरा डे शेड्यूल की धज्जियाँ उड़ जाती है और मेरी स्लीप साइकिल तो बेकार हो ही जाती है। सो चलो वीडियो पर कंसंट्रेट करते हैं। यहाँ पर मैं पढ़ रही थी ह्यूमन आई वाला चैप्टर, जो कि बहुत ही छोटा पिद्दी सा और बहुत ही आसान सा चैप्टर है, जो कि मेरा आधा घंटे से भी कम टाइम में हो गया था रीडिंग। बट देन आई रियलाइज़ कि मुझे इसके डायग्राम्स भी प्रैक्टिस करने हैं, बिकॉज इसके डायग्राम्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से देखो तुम लोग कर सकते हो, ह्यूमन आई वाला बना लो पहले, तो उसके बाद जो डिफेक्ट्स हैं उनके जो करेक्शन है वो कर लो। फिर जो हमारा प्रिज्म वाला है, प्रिज्म में जो डिस्पर्जन है, रिकॉम्बिनेशन है वो कर लो, रेनबो कर लो, और जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है, अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट है, मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो यही सारे बस कर लो डायग्राम्स, यही इंपॉर्टेंट है। आफ्टर डैट एक और पिद्दी सा चैप्टर, डैट इज़ आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। हाँ, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला चैप्टर है, बिकॉज इसमें से काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन इसमें तुम्हें खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हाँ, मैंने ये वाला चैप्टर किया, बट उसका मैं टाइमलेस बनाना भूल गई थी। तो फिर उसके बाद मैंने जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट वाला चैप्टर किया, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर अच्छे से रीड किया, और ये चैप्टर बड़ा है बट इसमें धमाका बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर लगता है, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट वाला टॉपिक, वो जो है ना कास्ट इन पॉलिटिक्स इन कास्ट, वो मेरे भेजे में नहीं घुसता। स्पेशली जो सबसे लास्ट वाला है, दैट इज़ पॉलिटिक्स एंड कास्ट, वो समझ नहीं आता, बाकी सारा समझ आ जाता है। तो हाँ, ये वाला चैप्टर भी कर लिया, उसके बाद अपनी टू डू लिस्ट को अपडेट किया, एंड उसके बाद इतनी सारी रीडिंग करने के बाद मेरा कुछ भी रीड करने का मन नहीं था, तो ऑफकोर्स अपने फेवरेट रिवीजन वाले चैनल पर मैं आ गई, दैट इज़ सनलाइक स्टडी। मेरा सोशल की यही स्ट्रैटेजी होती है, जब मुझे किसी चैप्टर को समझना होता है तो मैं देवराज सर की वीडियोज़ देखती हूँ, और जब उनका रिवीजन करना होता है तो सनलाइक स्टडी का। तो यहाँ पर मैंने मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाले चैप्टर का वीडियो दिखा। ये चैप्टर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था पहले, बट अब इसे मैं इतने बार रिवाइज़ कर चुकी हूँ कि मुझे ओके लगने लगा है, अच्छा अभी भी नहीं लगता। उसके बाद मैं बेड पर आ गई, बिकॉज सर्दियाँ हैं तो यार मन नहीं लगता टेबल पर पढ़ने में। सो आई डिसाइडेड टू सॉल्व साइंस का एक सैम्पल पेपर। ये पेपर नंबर 12 है, और याद की बुक में लगभग 15 पेपर होते हैं, तो ये 12वां वाला पेपर था, एंड इसमें सॉल्यूशंस नहीं दिए गए हैं पीछे। तो वो उन्होंने बेसिकली एक QR कोड दिया है, उसको स्कैन करोगे तो तुम्हें सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। एंड आई जस्ट कांट गेट इट कि भाई तुम्हें अगर सॉल्यूशन दे नहीं थे तो पीछे छाप देते ना सॉल्यूशन। मतलब बच्चे को देखना होगा, चीटिंग करनी होगी तो वो QR कोड को स्कैन करके भी चीटिंग कर ही लेगा ना। तो क्या लॉजिक था इसका? आई थिंक पेज बचाने होंगे, तो जो भी है। तो हाँ, मैंने ये वाला भी सैम्पल पेपर लगा लिया था, एंड ये मैं तुम्हें ऐसे ही दिखा रही हूँ अपना रफ वर्क फालतू का। आफ्टर इट मेरा मन तो कुछ करने का नहीं था, बट जस्ट फॉर द सेक के बाद मैं इसमें कुछ और भी टिक कर सकूं, तो मैंने ये जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला जो पिद्दी सा चैप्टर है, इसके जो रिवीजन नोट्स अरियंत में सबसे लास्ट में दिए हुए हैं, उसको ही एक बार रीड कर लिया। और ये भी बस दिखावे वाला रीड था, मतलब ऐसे बस रीड ही किया है ना। ये चैप्टर इतने अच्छे से याद ही है कि इसको रीड करना ना करना बराबर ही है। बाय द वे सच बताऊँ तो मुझे इस बुक के जो रिवीजन नोट्स है वो कुछ खास पसंद आए नहीं, बिकॉज इक्वेशंस बहुत ही कम दी गई हैं भाई, क्योंकि मुझे पेमेंट नहीं मिलती ना, तो मैं तो भाई अपना जेन्युइन रिव्यू दूंगी। तो बस मैंने 12:30 बजे तक पढ़ा होगा, और मेरे कुछ टॉपिक्स छूट गई थी, और जो IT है वो तो हमेशा छोड़ना कंपलसरी है, कभी नहीं करती मैं, लिखती डेली हूँ, करती नहीं हूँ। और यार तुम लोग देख सकते हो 99.5% व्यूअर्स ने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया। यार प्लीज़ ऐसा मत करो, कोई बंदा तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो उसको कुछ तो रिस्पॉन्ड दो उसकी मेहनत का। और अगर तुम लोग मुझे कोई सिंबल ही नहीं दोगे कि तुम्हें मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है या फिर नहीं, तो आई शुड क्विट यूट्यूब, बिकॉज यार मैं ऐसे पागलों की तरह मेहनत नहीं कर सकती, मुझे थोड़ा रिजल्ट भी चाहिए। सो आई जस्ट प्लीज़ रिक्वेस्ट यू गाइज कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे सिंबल दे दो, एंड तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो।